हमारे लिए लगातार 3 हफ्ते से आश्वासन मिल रहा है और आज हम आए हैं तो आज डीओ साहब है नहीं है। मुझे 7 दिन की मोहलत दी गई थी कि 7 दिन में आप कि डीओ साहब को कहीं डर तो नहीं लग रहा है कि अगर हम इनकी जांच करा देते हैं तो हमारे ऊपर जांच खड़ी ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड तक। भैया हमें तो आप जानते ही हुई हैं, हम हैं किसान पुत्र पुष्पेंद्र सिंह लोधी। कछु आदमी कहते हैं पुष्पेंद्र बागी, कैसे आए दिन पंचायतों के भ्रष्टाचार की पोल खोलत रहते हैं तो कई चपरचंद अधिकारी नेता होने लग जाता आगे। कहते भैया हम बोलते हैं सच, और सच हमेशा कड़वा रहता है। आपने देखो ये है कि विगत दिन पहले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले यही अतिथि शिक्षक यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी का दरवाजा खटखटाने आए थे कि हमारी जांच कब होगी। जो इनके साथ गलत हुआ है, बताया गया है कि जो ये अतिथि शिक्षक हैं, जो इनका रिजल्ट बताया गया है कि इनका रिजल्ट 14 से 15-16% था, जो रूल्स के अनुसार बताया गया कि 30% से ऊपर चाहिए था, तो जिसके चलते इनके लिए निकाल दिया गया था, जिसके चलते जे अपनी जांच के लिए यहां जिला शिक्षा अधिकारी के लिए दरवाजा खटखटा रहे थे। लेकिन आज मैं बता दूं, आज फिर जे 15 जनवरी 2025 को फिर जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ जिला शिक्षा कार्यालय के यहाँ फिर आए हैं। आखिर क्यों आए हैं? क्या अभी तक उनके जांच का निराकरण नहीं हुआ है? क्यों आखिर ये जिला शिक्षा अधिकारी जो यहाँ पर बड़ा कार्यालय दिख रहा है, आखिर क्यों बना है? यहाँ जो अधिकारी बैठी हैं, जो एसी की हवा में बैठी रहती, वो किस चीज की पेमेंट लेते हैं? क्या सरकार पेमेंट इसी की देते हैं कि आप एसी की हवा खाते रहिएगा? आइए हम जानते हैं, पूछते हैं अतिथि शिक्षकों से, आखिर क्यों आए दोबारा, क्यों दोबारा तीसरा क्यों आना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन से कहता थोड़ा फोकस करिए। क्या नाम भैया आपका? महेंद्र सिंह राजपूत। क्यों आए आप? 1 हफ्ते पहले आए थे। 1 हफ्ते पहले आए थे, हमने जांच के लिए आवेदन दिया था सर को, लेकिन हमारी जांच का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। क्या निराकरण चाहते हो? वो हमने 30% का आवेदन दिया था कि 30% से जो अतिथि शिक्षक है जिसका रिजल्ट 30% से कम है, उसके लिए शासन के आदेश अनुसार नहीं रखा जाएगा। तो आप 1 हफ्ते पहले आए थे, जिला शिक्षा अधिकारी नेमा जी से मिले थे, तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने ये जांच ले ली है, आपको 7 दिन के बाद इसका निराकरण मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ मैं एक बार और आया था, तो 7 दिन के बाद मिलने के लिए, तो हमने सोचा कि 7 दिन के बाद मैं जांच ले लूं, तो उनने ये बोला हमसे कि तुम मेरे यहाँ आरटीआई लगा दो। अच्छा, ये जिला शिक्षा अधिकारी खुद बोल रहे थे कि आरटीआई लगा दो? हाँ, उन्होंने खुद कहा था कि तुम आरटीआई लगा दो, हम तुम्हें ऐसे जांच नहीं दे सकते। अच्छा, तो पूछा नहीं क्यों नहीं दोगे? हमने उनसे पूछा कि सर हमने आपको आवेदन दिया था, तो हमें आवेदन के थ्रू आप जांच दे दीजिए। तो आज आप 15 जनवरी को यहाँ पर क्यों आए फिर दोबारा? हम दोबारा इसलिए आए हैं कि आज शायद सर मिलेंगे तो हमें जांच का निराकरण मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन आज डीओ साहब फिर नहीं है यहाँ पे ऑफिस में। पता नहीं क्या कहाँ गए? पता नहीं है कहाँ गए हैं, कर्मचारी लोग कुछ नहीं बता रहे कि कहाँ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे आने की भनक लग गई हो जिसके चलते वो भाग गए हो सकता है कि किसी ने बता दिया हो तो कहीं और चले गए हो, या फिर कुछ और कारण हो सकता है। तो क्या चाहते हैं आप? अगर यहाँ से जांच नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे आप? अगर अब 2 या 3 दिन के अंदर जांच नहीं होगी तो हम तो उग्र आंदोलन करेंगे। आप क्या नाम भैया आपका? श्याम चौरसिया। क्या दिक्कत है आपके लिए? आपको यहाँ मैं देखा, यहाँ के दरवाजे आप बार बार दर यहाँ भटकते रहते, क्या दिक्कत है आपके लिए? मैंने सूचना के अधिकार के तहत बटियागढ़ शासकीय उत्तर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बटियागढ़ में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। उसका हमने 19,962 रुपये चालान के माध्यम से पेमेंट जमा किया है। अच्छा। लेकिन हमारे लिए उनने सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी दी है उसमें सिर्फ समोसे के बिल, भजिया के बिल, मंगोड़ी के बिल, उसके बाद में माने जांच किस चीज की मांग रहे थे? हम जांच मांग रहे थे, माने हमने 19 बिंदुओं पे जानकारी मांगी थी। कोई 2-4 बिंदु फिर बताइए। उसमें जैसे विज्ञान शुल्क है, क्रीड़ा शुल्क है, स्वामी विवेकानंद स्थानीय परीक्षा, अतिथि शिक्षकों की जानकारी। तो फिर उन्होंने जलेबी, समोसा इत्यादि के बिल क्यों दिए आपको? अब उनने हमको माने यही बिल दिए हैं, और उसके बाद में उनने हमसे जो 2 रुपये फोटोकॉपी का नियम है आरटीआई के तहत, और उनने हमसे 4 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से पैसा जमा करवाया है। आपके पास कुछ कोई एविडेंस है 4 रुपए जो प्रति कॉपी के हिसाब से पैसा लिया है? हाँ, हमारे पास 4 रुपये कॉपी का वो है, उनने लिख के दिया है। उसके बाद में उनने
जानकारी जो दी है हमको, उसमें उनने ऐसे कागज दिए हैं कि जो ना अपन पढ़ने में सक्षम हैं, माने उनने इस प्रकार की फोटोकॉपी दी है कि उसको अपन माने कुछ नहीं उसमें पढ़ सकते। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप इन चेहरों को देखिएगा, ये अतिथि शिक्षक हैं जो यहाँ पर जिला शिक्षा कार्यालय के बार बार दर दर भटक रहे हैं, यहाँ का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारी जांच होगी तो जिला शिक्षा है डीओ के थ्रू होगी। लेकिन यहाँ कर बताया गया कि आप अगर आपको जांच चाहिए तो आप आरटीआई लगाइए। जब आप ही आरटीआई की कहोगे तो सामने वाला फिर क्या करेगा, ये बताइएगा आप। जब सामने वाला बताइएगा, जब अगर बटेगढ़ उत्कृष्ट स्कूल में जब 4 अतिथि शिक्षकों का 30% से नीचे रिजल्ट है, तो फिर एक अतिथि शिक्षक ब्रजेश विश्वकर्मा को क्यों रखा गया, 3 अतिथि शिक्षकों को क्यों निकाल दिया गया? या फिर यह समझे हम कि आपने लेन देन करके सामने वाले को रख लिया गया है? क्या कहेंगे आप? सर हम ये कहेंगे कि इसमें और बड़े अधिकारियों का कुछ लेन देन का कार्यक्रम चल रहा है प्राचार्य महोदय के द्वारा। क्या कौन हमें जांच नहीं मिल रही है। कौन अधिकारियों का कुछ नाम बताइए। प्राचार्य महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अच्छा, तभी तो आरटीआई के तहत हमसे बोल रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी कि आरटीआई के माध्यम से जांच ले लीजिए, लेकिन हमारी नहीं, हमें जब तक कोई आपसे भी कोई मांग की पैसों की मांग हमसे हो सकता है कि की जा रही हो, अभी तो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन आरटीआई के तहत जानकारी इसलिए वो बोल रहे हैं कि ले लो कि 30 दिन वो निकल जाएंगे और इसके बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो जांच को यहीं क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। इसीलिए हमें ये बोला जा रहा है कि आरटीआई से आप जांच ले लीजिए, और आरटीआई से हम जब जांच लेंगे तो इसी प्रकार हमें समोसा, जलेबी और मंगवाड़ी और टेंट हाउस के बिल दे दिए जाएंगे कि ये आपकी जांच है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया है कि आप अगर आपको जांच चाहिए तो आप आरटीआई लगाइए। आरटीआई अगर लगाओगे तो 30 दिन बाद वही बता देंगे कि आपकी आरटीआई हमें समझ में नहीं आ रही है, फिर वो आरटीआई रिजेक्ट हो जाएगी, फिर दूसरे महीने फिर लगाई जाएगी, जिसके चलते 2 माह बाद स्कूल बंद हो जाएगा। या फिर हम यह समझें कि डीओ साहब को कहीं डर तो नहीं लग रहा है कि अगर हम इनकी जांच करा देते हैं तो हमारे ऊपर जांच खड़ी ना हो जाए। जो ये आरोप लगा रहे हैं, पैसों का आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जिसके चलते आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिला शिक्षा अधिकारी को खुद डर लग रहा हो कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर ही जांच खड़ी हो जाए। अब देखते हैं हम इसको, यह वीडियो वायरल होती उसके बाद जेडीओ के पास भी हम जाएंगे, आखिर ऊपर बैठे अधिकारी भी क्या कर रहे हैं। इनकी तो ठीक है, हम इनकी कुर्सी हिला के रहेंगे, अभी ये डीओ नहीं, हम जेडीओ साहब तक जाएंगे। आगे और क्या कहोगे भैया? सर मैंने आवेदन जेडी साहब को भी दिया था। क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर जांच हो जाएगी। हमें ऐसा लगता है, लेकिन डीओ साहब के यहाँ से हमें कोई आश्वासन समझ में नहीं आ रहा कि हो जाएगी जांच। अच्छा, तो आप जेडीओ के पास गए थे? जेडी साहब के यहाँ हम गए थे, उनने हमें आश्वासन दिया था कि जांच होगी। तो क्या लग रहा हो जाएगी? शायद हो जाएगी, अभी तो वहां से हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है। जी ठीक है। तो देख सकते बताया गया है कि जेडीओ साहब के पास अतिथि शिक्षक महेंद्र राजपूत जी गए थे। बताया गया कि उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपकी जांच होके रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा बुंदेलखंड तक। नमस्कार।